संसद में मॉडलिंग कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बैग की एक दिन पहले खूब चर्चा थी, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। इजरायल के राजदूत रूबेन आजार ने इस पर कहा कि फिलिस्तीन समर्थन में कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्हें आतंकवादी संगठनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद को आतंकी संगठनों से दूर रखना चाहिए। न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इजरायल के राजदूत ने कहा, भारत के लोग इजरायल का समर्थन करते हैं। वे इजरायल का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि हम समान मूल्य साझा करते हैं और हमारे हित समान हैं। हम समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उन चुनौतियों का जवाब कैसे देना है। फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक आप खुद को आतंकवादी संगठन से दूर रखते हैं। रूबेन आजार ने कहा, गाजा पट्टी में पिछले 18 वर्षों में क्या हुआ कि एक आतंकवादी समूह ने गाजा पट्टी की पूरी आबादी को बंधक बना लिया, उसे विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। हम गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं और हम अभी जिस पर बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसके लिए भारत का समर्थन महत्वपूर्ण है। भारतीय लोगों के साथ हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ हासिल किया है। इजरायल के राजदूत ने कहा, हमारे बीच कई क्षेत्रों में सहयोग है। इस वर्ष सबसे पहले हमने भारतीय कामगारों की मेजबानी के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इजरायल में 50,000 भारतीय काम कर रहे हैं और वे काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी पर हम मिलकर काम कर रहे हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में साझेदारी कर रहे हैं। एआई के क्षेत्रों में भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं उनके बैग की चर्चा के बीच अनिल विज ने तंज कसा। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी को मॉडल बताते हुए कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। अनिल विज ने कहा, कोई नई बात नहीं। अक्सर जो मॉडलिंग करते हैं उन्हें इसी प्रकार का काम करते हैं। कभी किसी के हाथ में कोका कोला पकड़ा दिया जाता है तो किसी के हाथ में पर्स पकड़ा दिया जाता है, तो कभी किसी के हाथ में कुछ पकड़ा दिया जाता है। वही काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के फिलिस्तीन प्रेम ने पाकिस्तान को भी भारत का मखौल उड़ाने का मौका दे दिया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी के उस कदम की तारीफ की है जिसमें वह संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आई थी। पाकिस्तान ने इसे प्रियंका गांधी का साहस करार दिया और भारतीय सांसदों को अपमानजनक शब्दों को सूचित किया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अपने एक्स पर की गई पोस्ट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे पढ़कर किसी भी भारतीय का खून खोल जाएगा। प्रियंका के फिलिस्तीन प्रेम को लेकर पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने उनकी तारीफ करते लिखा, ऐसी उम्मीद हम सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से ही कर सकते हैं। उन्होंने पिग्मियों के बीच प्रियंका गांधी तनकर खड़ी हो गई हैं। यह शर्म की बात है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा साहस नहीं दिखाया। धन्यवाद। अपने इस पोस्ट में फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी की वह तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वह फिलिस्तीन का बैग लिए संसद में खड़ी हैं। 3 सबसे बड़ी पार्टियों का कांग्रेस से समर्थन वापस। राहुल गांधी के कांग्रेस तीनों दलों का भरोसा उठ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराने के खिलाफ अभियान खड़ा करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को साथियों से ही झटका हाथ लग रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर आपत्तियों को खारिज कर दिया था और अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी सवाल उठाए। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं। यदि किसी के पास कोई सबूत है तो फिर उन्हें चुनाव आयोग को सौंपना चाहिए। वहां डेमो पेश करके बताना चाहिए कि आखिर ईवीएम में उन्होंने क्या गड़बड़ी पकड़ ली है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मेरी राय है कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और उन्हें बताएं कि आखिर ईवीएम में उन्हें क्या खामी मिली है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को डेमो दिखानी चाहिए कि हमारे पास यह वीडियो है और हाल ही में तो चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को बुलाया था जिनकी कुछ शिकायत है। बूथ पर जो काम करता है वह यदि मॉक पोल के टाइम चेक करे और फिर काउंटिंग के समय चेक करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम हैक हो जाती है या खेल किया जा सकता है तो फिर चुनाव आयोग को दिखाए कि कैसे मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। टीएमसी के सांसद ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि फिर भी किसी को लगता है तो वे जमीन पर उतरे और आंदोलन करे। ऐसा 2 या 3 बयान जारी करने से तो कुछ नहीं होता, कोई भी आंदोलन जमीन पर करना होगा। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मानते हैं तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं।
उनकी इस टिप्पणी पर तिलमिलाई कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे बदल गए हैं। लोकसभा में पार्टी के सचेतक टैगोर ने यह सवाल भी किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर का अपने सहयोगी दलों के प्रति ऐसा रवैया क्यों है। टैगोर ने अब्दुल्ला के इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर रीपोस्ट करते हुए कहा, यह समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना है जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ बातचीत की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कृपया अपने तथ्यों की जांच करें। वहीं बिहार में इंडिया ब्लॉक के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की वकालत यूं ही नहीं की है। इसके पीछे उनकी सुचिंतित चाल है। लालू यादव को पता चल गया है कि कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सीटों के लिए उड़ेगी बल्कि उन चेहरों को भी सामने लाएगी जो लालू यादव को पसंद नहीं। कांग्रेस की रणनीति के जैसे ही लालू को भनक मिली, उन्होंने पैंतरा बदल लिया। लालू किसी भी हाल में तेजस्वी के सामने उच्च चेहरों के उभार के खिलाफ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस तकरीबन 3 दशक से आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। कांग्रेस का प्रदेश में नेतृत्व किसके पास रहेगा, यह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तय करते हैं। सुनने की आदत डालनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी के आगे भले भले भाग जाते हैं। ये तो प्रियंका चतुर्वेदी है। कोई बोलता था बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष के सांसद डिबेट छोड़ के भाग जा रहे हैं। अंबेडकर हमारे लिए फैशन नहीं पैशन है। सुबह से कई बार इस डायलॉग को दोहराने वाली प्रियंका चतुर्वेदी से कल जब एक टीवी डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने अंबेडकर जी को लेकर 2 सवाल पूछ लिए, प्रियंका चतुर्वेदी के पास जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है और फिर डिबेट छोड़कर भाग गई। दरअसल ये सब कुछ अमित शाह की राज्यसभा में टिप्पणी से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग ही मिल जाता। अमित शाह ने यह भी कहा था कि बीजेपी इस बात से खुश है कि कांग्रेस अंबेडकर का नाम ले रही है, लेकिन पार्टी को उनके प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं के बारे में भी बताना चाहिए। अमित शाह की इसी कमेंट को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टियां होम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि ये संविधान को बनाने वाली की तौहीन है। संसद में हंगामा दिल्ली की सड़कों और महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु तक फैल गया। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह शर्म करो के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के प्रति जरा भी सम्मान है तो उन्हें आज ही गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो स्वयं पद नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच विपक्ष की तीखी आलोचना के बीच पीएम मोदी ने बुधवार को अमित शाह का बचाव करते हुए कहा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ परिस्थिति क्योंकि दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुरकुरे खासतौर पर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं तो वे गलत है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया है। शाह ने मंगलवार को चल रहे संसद के विंटर सेशन के दौरान राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर पर एक कमेंट किया था, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक कांग्रेस देश भर में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के राज्य और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है और इसकी वजह अमित शाह का कमेंट है जो उन्होंने BR अम्बेडकर को लेकर किया था। कांग्रेस, TMC, DMK, RJD, वामपंथी दलों और शिवसेना UBT सहित लगभग सभी विपक्षी दलों की ओर से किए गए हमले की वजह से बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को अमित शाह का बचाव करना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के बाद बीजेपी पूरे देश में अंबेडकर को लेकर कार्यक्रम चलाएगी और इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच अमित शाह के भाषण की प्रतियां वितरित करेंगे। इसके साथ ही शाह के भाषण की CD भी चौक चौराहे पर चलाई जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र को जल्द ही समाप्त भी किया जा सकता है। देश की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के क्लिप के एक हिस्से को काटकर कांग्रेसी और विरोधी दल सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। जब कांग्रेस मुद्दा विहीन होती है तो इसी तरह के फेक न्यूज फैलाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास करती है। ये काम सिर्फ कांग्रेसी या विपक्षी नेता ही नहीं बल्कि कुछ दरबारी पत्रकार भी बखूबी करते हैं। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया था।
अपने लगभग 90 मिनट की स्पीच में अमित शाह ने कांग्रेस और उसके नेताओं को अंबेडकर के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं कांग्रेस द्वारा की गई हरकतों को देश के सामने रखा था। इसके बाद कांग्रेस चिढ़ गई। अपनी चिढ़ने कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा दरबारी पत्रकारों ने अमित शाह के भाषण के हिस्से को शेयर करके सरकार को बदनाम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने एक्स अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम और अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग ही मिल जाता। अमित शाह ने बेहद घृणित बात की है। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, इस बात से जाहिर होता है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहेब अंबेडकर जी को लेकर बहुत नफरत है। नफरत ऐसी कि उनके नाम तक से इनको चिढ़ है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब के पुतले फूंकते थे, जो खुद बाबा साहेब के दिए संविधान को बदलने की बात करते थे। जब जनता ने इन्हें सबक सिखाया तो अब इन्हें बाबा साहेब का नाम लेने वालों से चिढ़ हो गई। शर्मनाक। अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। यही बात कांग्रेस के नेता जयराम और सुप्रिया श्रीनेत सहित तमाम नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शेयर की। इन नेताओं ने सिर्फ अमित शाह को ही नहीं बल्कि बाबा साहेब के नाम पर भाजपा और आरएसएस को भी बदनाम करने की कोशिश की। रणविजय सिंह, ममता त्रिपाठी आदि कई कथित पत्रकारों ने भी अमित शाह के भाषण के आधे अधूरे क्लिप को वायरल किया। दरअसल ये सारा फेक न्यूज एक षड्यंत्र के तहत वायरल किया जा रहा है ताकि अमित शाह, भाजपा और संघ को दलित वंचित विरोधी साबित किया जा सके। वहीं कांग्रेस के नेता अपने पूर्वजों की करतूत को छिपाने और वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अब फेक न्यूज जैसे गैर कानूनी काम करने लगे हैं। अमित शाह के भाषण के जिस हिस्से को विरोधी द्वारा साझा किया जा रहा है वह सही, लेकिन इसका संदर्भ क्या है उसे विरोधी छिपा गए। इससे अमित शाह का बयान एक तरफा दिखने लगा, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। अमित शाह ने अंबेडकर के साथ कांग्रेस के नेताओं के दुर्व्यवहार को उन्होंने उजागर किया था। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, अभी ये फैशन चल गया है अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। हमें आनंद है कि ये अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। इसके बाद अमित शाह कांग्रेस और पंडित नेहरू की पोल खोलकर रख देते हैं। अमित शाह ने आगे कहा, अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के साथ हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ। सरकार की विदेशी नीति से मैं असहमत हूँ और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वे छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और नजरअंदाज किए जाने के कारण इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे बताया, श्री बीसी रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे लोग मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो उनको नेहरू जी ने जवाब में लिखा, राजा जी के जाने से थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होगा। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस जिसका विरोध करती रही है उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है। अंबेडकर जी मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। इस तरह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पूरे भाषण को सुना जाए तो वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस अंबेडकर का नाम अब कांग्रेस जप रही है उन्हीं अंबेडकर को उसने कितना जलील किया है। हालांकि अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस, उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और उनके दरबारी पत्रकार आधे अधूरे क्लिप को चलाकर फेक न्यूज फैला रहे हैं।